हिंदू की रक्षा जो है, धर्म रक्षा नहीं करेंगे। जैसा करें ना, हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, जैसा करें हिंदू धर्म की रक्षा, शिवराज सिंह चौहान के लड़के करे, अनुराग ठाकुर का लड़का करे, हमारे जो राजनाथ सिंह जी उनका लड़का करे, ये लोग काहे के लिए हैं? इनको एक रोल मॉडल बन के आना चाहिए ना। क्या कहेंगे, नू में जो है अब चेतावनी दे दी है, हालांकि वहाँ की हरियाणा सरकार परमिशन नहीं दे रही, लेकिन उन्होंने कह दिया कि रैली तो निकलेगी तो निकलेगी। निकाल लो रैली भैया, किसने मना किया है? क्या फर्क पड़ता है? आप रैली निकालो, रैला निकालो, उससे होना क्या है? जनता ने तो आपको मना कर दिया। जो हरियाणा की जनता है उसने तो साफ तौर पे मना कर दिया कि भैया हमें इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। क्योंकि आप जो ये काठ की आंडी बार बार चढ़ा रहे हो, जनता बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक सब समझ रही है। और हरियाणा की जनता तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसने तो पहली बार जो हिंसा हुई उसी में जवाब दे दिया, उसी में बता दिया भाई देखो कहाँ सांप्रदायिक सौहार्द जो ये बिगाड़ना चाह रहे थे, हिंदू मुस्लिम की जो ये चिंगारी लगाना चाह रहे थे, कहाँ लगी। चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे वहाँ का जाट समाज हो, चाहे यादव समाज हो, मुस्लिम के अलावा जो वहाँ आबादी है उसमें यही तीन समाज के लोग ज्यादा हैं, यादव, जाट और गुर्जर। तीनों लोगों ने एकजुट होकर मना कर दिया। मुसलमानों के साथ वो कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए, पत्थरबाजों के साथ खड़े हो गए। साफ लोग खड़े। अब पत्थरबाजों के साथ खड़े हो। एक बात बताओ, ये कौन कह रहा पत्थरबाज है? ये बात तो बीजेपी, आरएसएस के और गोदी मीडिया के लोग ही तो कह रहे पत्थरबाज है। कोई साक्ष्य है कि पत्थरबाजी किसने करी, किसने नहीं करी? हिंदुओं ने करी, मुसलमानों ने करी। हो सकता है कि वो टोपी पहन के बीजेपी के ही लोग आ गए हो, ये भी तो हो सकता है। और घटना से पहले की बात है, जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी है वो ये कह रहे थे कि बीजेपी आरएसएस के जो लोग थे, बजरंग दल वाले, वो उस पूरे सड़क पे जितने कैमरे लगे हुए थे सारे कैमरे उन्होंने पहले तोड़ दिए, जिससे कि कोई प्रूफ ना रहे। सारे कैमरे तोड़े गए। मैंने कई लोगों से वहां पे बात करी, सब लोगों ने यही बताया। पहले साहब कुछ लोग आए अज्ञात लोग, वो मास्क सा लगाए हुए थे और वो सारे कैमरे तोड़ के चले गए, और उसके बाद ये घटना हुई। और शासन प्रशासन इस घटना में शामिल रहा। सीआईडी का इनपुट भी था खट्टर साहब को। खट्टर साहब ने जो एसपी महोदय थे वहाँ के, उनको छुट्टी पे भेज दिया, होमगार्ड वहाँ लगा दिए। होमगार्डों के पास कोई पावर नहीं होती। अब 28 तारीख को ये कह रहे हैं जी कि हम तीर चलाएंगे, तलवार चलाएंगे। नहीं जाओ भाई, किसने उंगली दिखाएंगे तो हाथ काट देंगे और बंदूकें बांटेंगे, ऐसा खुले मन से कहा है। ये भी एक चीज ध्यान रख लें कि किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा बीजेपी और आरएसएस वाले अगर कहीं पिटे थे तो हरियाणा में ही पिटे थे। आपको भी जानकारी होगी। तो तैयार होके जाए, पीठ भी मजबूत करके जाए, क्योंकि हरियाणा का जो आदमी है ना वो कूटने में भी बहुत माहिर है। बीजेपी के नेताओं के तो हरियाणा में बहुत बुरे हाल है। इसी वजह से इन लोगों ने आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को आगे भेज रखा है, क्योंकि बीजेपी वालों की तो वहाँ खूब कुटाई हो रही है। किसान वहाँ का जो है वो नाराज है। पहलवानों का आंदोलन हुआ, उससे भी जनता वहाँ नाराज है। अब तुम मुसलमानों के पीछे पड़ गए। अरे 60 साल 70 साल का हरियाणा का इतिहास रहा है, वहाँ कभी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए नहीं, वो भी तुमने करवा दिए यहाँ पे। अब कैसे करोगे? क्या करके मानोगे कि सत्ता के लिए पूरे देश को ही जला दोगे? पूरे देश में राहुल जी कह ही रहे थे कि कैरोसिन छिड़क रखी है, और मोदी जी जो है माचिस लगाने का काम करते हैं। मोदी जी अपने लोगों को भेज देते हैं, उनसे दंगे भड़कवाते हैं, हत्याएं करवाते हैं, उनसे आगजनी करवाते हैं, और फिर बाद में आगे जो है बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं लाल किले के प्राचीर से कि साहब भारत विश्वगुरु बन रहा है, भारत ये बन रहा है, भारत वो बन रहा है। और विदेश में आप जाके देखो कि हमारी क्या साख हो रही। यूरोपियन यूनियन में हमारे लिए निंदा प्रस्ताव। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला, जो ट्रेन में हादसा हुआ उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला, मोनू मानेश्वर के घर पे नहीं चला, तो क्या कहेंगे आप? भाई देखो, ये बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, इनको सरकार ने प्लांट किया है, इनको सरकार बचाना चाह रही है। पहले तो वो जो ट्रेन हादसा वाला व्यक्ति था उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त बता दिया। अब उसका ये वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें वो मुस्लिम महिला को जो बोल रहे हैं उसको धमकाया था, है ना, हथियार दिखा के। तो वो चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं था, उसको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे जो लोग हैं, इनके ऊपर भी कानून की तहत प्रक्रिया होनी चाहिए। देखिए, बुलडोजर मॉडल का तो हम लोग कभी पहले भी समर्थन नहीं करते थे। भाई कानून है, कानून अपना काम करेगा। बुलडोजर चलाने से क्या होता है? वो तो सरकार की संपत्ति है भाई, प्रॉपर्टी तो देश की है। भाई मेरा घर टूटे, आपका घर टूटे या किसी तीसरे का टूटे, नुकसान तो देश का हो रहा है। तो इस चीज को भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोगों को अपने युवाओं को समझाना पड़ेगा कि साहब जो नफरत की आग जल रही है, इस आग से अपने बच्चों को बचाएं। जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं उनको देखो ना, अनुराग ठाकुर का लड़का हो गया, चाहे शिवराज सिंह चौहान का लड़का हो, चाहे अमित शाह का लड़का हो, राजनाथ सिंह का लड़का हो, इनके सबके बच्चे तो भैया विदेशों में पड़ गए। कोई सांसद विधायक बन रहा है, कोई बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, वो बीसीसीआई के सचिव बने बैठे हैं, और हमारे बच्चों के
दूसरे का हाथ में तलवार पकड़ा दी है। तो ये दो तरह की नहीं करेगा क्या याद हो आप? हिंदू की रक्षा जो है धर्म रक्षा नहीं करेंगे? जैसा करें ना, हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, जैसा करें हिंदू धर्म की रक्षा, शिवराज सिंह चौहान के लड़के करें, अनुराग ठाकुर का लड़का करे, हमारे जो राजनाथ सिंह जी उनका लड़का करे, ये लोग काहे के लिए हैं? इनको एक रोल मॉडल बन के आना चाहिए। ये हिंदुत्व रक्षक बने तो हमें समझ में आएगा कि हाँ साहब आप वाकई हिंदुत्व रक्षक है। अपने बच्चों को आप विदेश में पढ़ा रहे हो, अपने बच्चों के लिए आपने एसी ऑफिस बना रखे, और हमारे जो बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, इनके हाथ में आप तलवार दे रहे हो। भाई कलम दो ना इनके हाथ में, कलम आप दे नहीं रहे हो, आपने पढ़ाइयाँ महंगी कर दी। यूनिवर्सिटी के आपने यूनिवर्सिटी से जो गरीबों के बच्चे वो दाखिला वापस ले रहे हो गया, जाट हो गया, गुजर हो गया, ये सब जो ये हिंदू विरोधी हो गए, हिंदू धर्म नहीं बचा पा रहे हैं, ये जिहादियों के साथ चले। देखो ऐसा है जी, जो बीजेपी का विरोध करता है वो लोग ये बोलने लगते हैं बीजेपी के लोग कि साहब ये हिंदू विरोधी हो गए। बीजेपी का विरोध देश का विरोध और हिंदुत्व का विरोध नहीं है। पहली चीज तो हमें क्लियर कट समझनी पड़ेगी। बीजेपी देश नहीं है, बीजेपी हिंदू का ठेकेदार नहीं है। ये लोग धर्म के नाम पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो हमारे युवाओं को इस चीज को समझना पड़ेगा कि बीजेपी के खिलाफ जो बोलता है ये लोग उसी के लिए जहर उगलने लगते हैं। तो हमें इनकी बयानबाजियों में फंसना ही नहीं है। ये जो अपना स्लीपर सेल बनाने का काम कर रहे हैं ना युवाओं को, हमें उस चीज में नहीं फंसना है। हमें अपने बच्चों को शिक्षा की बात करनी है कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, ठीक है, अपना धंधा व्यापार करो, अपने परिवार का भरण पोषण करो। इन चीजों से कुछ नहीं। तिरंगा यात्रा निकली, सारे तिरंगा यात्रा जो मस्जिदों में गए और हिंदूवादी नारे लगे, क्यों? तिरंगा यात्रा, कोई भी यात्रा जो आजकल निकल रही है वो मस्जिद और मजारों के पास जाके क्यों खत्म हो रही है? सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए, ये माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो मुस्लिम भाई भी इस बात को समझते हैं और हिंदू भाई भी समझते हैं कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो हमारे देश में जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई चिंता की विषय नहीं है। जनता जागरूक हो गई है, जनता समझदार हो गई है। इनका जो नफरत का मॉडल है उसको जनता रिजेक्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार हेट स्पीच पे जो है कार्रवाई करने की बात करता है, कहता है कि अगर कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं कराए लेकिन सरकार प्रशासन खुद जो है गिरफ्तार कर सकती है। अब एक खबर आई है कि लगभग 101 महिला वकीलों ने जो है चिट्ठी लिखी है हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, इस पर क्या कहेंगे? देखो ये बड़ा चिंता का विषय है, जिस तरीके से हमारे देश में नफरत पनप रही है और कहीं ना कहीं सरकार के लोग इस नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें हमें सोचना पड़ेगा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगा देने भर से या सुप्रीम कोर्ट के कह देने भर से काम नहीं चलेगा। कोर्ट को थोड़ा सा सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। और हेट स्पीच जो भी बोल रहे हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यादव हो, कोई भी हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, वो किसी भी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट तो लगातार, अब तो वकीलों ने सड़कों पर आकर उसके खिलाफ है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की भी मजबूरियां हो जाती हैं क्योंकि सरकार का हर जगह इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। सीबीआई, ईडी आपने देख रखा है कि ये बेचारे कठपुतली बने हुए हैं, चुनाव आयोग कठपुतली बना हुआ है, और जो आपके इनकम टैक्स विभाग है वो भी कठपुतली बना है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर है, उनके भी दायरा जो है वो इस सरकार ने सीमित कर रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनको भी थोड़ा सा इस चीज का विरोध करना पड़ेगा। इतने फटकार से क्या होता है भाई, एक्शन लो ना, फटकार से क्या होता है? ये तो वही बात हो गई कि बच्चे ने बदमाशी करी और बाप ने फटकार लगा दी, मामला खत्म हो गया। लेकिन उससे क्या न्याय मिला? भाई अगर कोई मर्डर किया है किसी ने, अगर कहीं हिंसा को कोई भड़का रहा है तो फटकार लगाने से क्या होता है? उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम कानूनी कार्रवाई मांग रहे हैं साहब, हम फटकार नहीं मांग रहे। हमें न्याय चाहिए और जो भी लोग हिंसा फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। लेकिन सरकार क्यों नहीं करती? जब ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो वहाँ की सरकार, हरियाणा की सरकार हो, सरकार क्यों करेगी साहब? सरकार ही तो हिंसा करवा रही है। मजार के सामने भी, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में लगाया, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं तो ये सब काम हो रहे हैं। और जहां भी दंगे भड़क रहे हैं तो वहां बीजेपी के लोग ही तो मिल रहे हैं। तो जब करवाने वाले ही बीजेपी के लोग हैं तो सरकार इन पे कुछ क्यों करेगी? इसमें तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अहम भूमिका बन जाती है कि वो सिर्फ फटकार ना लगाए और वो लोगों को जो भी अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा। अगर मोदी जी विश्व गुरु बना रहे हैं तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं भाई, इसमें एक चीज बताइए, पेट में दर्द और सर में दर्द की बात कहाँ से आ गई? किस तरीके से विश्व गुरु बन रहा है ये भी आप चीज समझ लो। विश्व गुरु कहाँ बन रहा? गोदी मीडिया में ही तो विश्व गुरु बन रहा। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो यूरोपियन संसद है वहां निंदा प्रस्ताव पारित हुआ हमारे लिए।
अब मोदी जी जाके फ्रांस की हिंसा पे चर्चा कर रहे, मोदी जी जाके जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध है उसको समाप्त करवा रहे, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है सबसे किसी से छुपा नहीं है। मणिपुर में क्या हो रहा, मेवात में क्या हो रहा, इसके अलावा देश में क्या हो रहा, कहीं आदिवासियों के ऊपर पेशाब की जा रही, कहीं यूपी में दलित बच्चियों का सामूहिक बलात्कार किया जा रहा। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, एक बच्ची का जो है बीजेपी के लोग जो दबंग लोग थे उन्होंने बलात्कार कर दिया, सामूहिक बलात्कार। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कोई एक घटना नहीं है, डेली सैकड़ों घटनाएं इस तरह की हो रही हैं। इस तरफ मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे, इस तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो सरकार को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आप ज्यादा दिनों तक सत्ता में नहीं रह सकते। जो मूलभूत चीजें हैं उन पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, और सरकार ध्यान नहीं देगी तो जैसे कर्नाटक में इनकी छुट्टी हुई, हिमाचल में इनकी छुट्टी हुई, तो 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं साहब। मध्य प्रदेश में आप देख ही रहे हो 50% कमीशन की सरकार चल रही है, वहां जनता वैसे ही इनको ठुकरा रही है। इसी तरीके से जो और राज्य हैं जहां जहां भी मान लो इनकी सरकार है, सब जगह ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। और 24 की जो पृष्ठभूमि है वो भी तैयार हो रही है। राहुल गांधी जी ने भी कमर कस ली है और बाकी जो विपक्ष के नेता है वो भी एकजुट हो कमर कस ली है, ऐसा नहीं है। नहीं, मोदी जी तो बिल्कुल कमर कसे हुए। मोदी जी ने तो 2047 तक का ठेका ले लिया है। कोई 1-2 दिन की बात थोड़ी कर रहे हैं, वो तो ऐसे भविष्य वक्ता हो गए, नास्त्रोदामस हो गए। वो कह रहे हैं जी 2047 तक बीजेपी रहेगी, विकसित बना देंगे ना। अब वो पता नहीं क्या करेंगे। 10 साल में तो उन्होंने क्या किया है पूरी देश की जनता ने देखा। भूखों मर गई जनता, कोरोना में क्या हाल हुए, कोविड के टाइम पे कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने घर जले, तो वो सबने देखा। कितनी बेरोजगारी बढ़ गई। अब सरकार कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन विश्व की 5वीं अर्थशक्ति हम बन चुके हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया की जो हम 5वीं अर्थशक्ति है, हमारे पास 5वें नंबर का पैसा है, लेकिन वो पैसा किस काम का, जो युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा। युवा अगर नौकरी मांगता है तो उसे लाठी दे देते हो, अगर कागजी कार्रवाई करते हैं तो उसमें ये कह देते हैं साहब सरकार के पास पैसा नहीं है नौकरियां देने के लिए। तो वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? क्या वो सारा का सारा पैसा बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनके कर्ज माफ करने में जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है? तो इसी बात का तो हमें संशय है कि आखिर मोदी जी विकास किसका कर रहे हैं और किसको विकसित कर रहे हैं? वो आम जनता को विकसित कर रहे हैं कि सिर्फ अपने कार्यालय बनवा रहे हैं, कि सिर्फ अपने जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं उनको विकसित कर रहे हैं? अब ये विकास हमें नहीं दिख रहा, हमें जनता का विकास तो नहीं दिख रहा। हाँ, बीजेपी के नेताओं का विकास हो रहा, बीजेपी के जो पूंजीपति दोस्त हैं उनका विकास हो रहा। विकास की जो लहर है वो एक तरफा चल रही है। लेकिन बिट्टू 28 तारीख को जो है साफ तौर पर जो है बजरंग दल हो चाहे विश्व हिंदू परिषद कह दे कि जल अभिषेक करेंगे। हालांकि हरियाणा सरकार ने जो अभी तक अनुमति नहीं दी। बात है जिस तरीके से हेड स्पीच हुई, कहा गया था कि उंगली दिखाएंगे तो हम हाथ काट देंगे, बंदूक बांटने की बात की, हथियार बांटने की बात भी की गई पुलिस प्रशासन के सामने। सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता है कि गिरफ्तार करिए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लेकिन हालांकि तारीफ करनी होगी वहाँ के जो समाज, जाट समाज हो चाहे यादव समाज हो चाहे गुर्जर समाज हो, सबने जो है बजरंग दल और हिंदू विश्व परिषद का विरोध किया।